अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। BRS MPs ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया के खिताब का किया बाइकॉट। कहा उनकी पार्टी सदर जमहूरिया के खिलाफ नहीं। तेलंगाना के माइनॉरिटीज के साथ किए गए वादों को आखिर कब किया जाएगा पूरा? BRS के हरकियाती लीडर राशिद शरीफ का CM KCR से सवाल। गोशामहल रुकन असेंबली को मंगलहाट पुलिस ने जारी किया वजह बताओ नोटिस। इस माह की 29 तारीख को राजा सिंह ने मुंबई की रैली में की थी मुतनाज़ा तकरीर। रियासत के हर जिले में मिनी हज हाउस की तामीर का मंसूबा। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। कहा जहीराबाद में मिनी हज हाउस की तामीर के लिए मंजूर किए गए 1 करोड़ रुपए। तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के 2 साल। 16 अगस्त को कौमी दलित बंधु सम्मेलन किया जाएगा मुनक्किद। वजीर KTR की ओहदेदारों को हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुश्तरका खिताब का बाइकॉट किया। इतवार को पार्टी के पार्लिमानी इजलास के मौके पर वज़ीर आला व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के MPs को हिदायत दी थी कि वो सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकॉट करें ताकि मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को रोका जा सके। BRS के रुकन पार्लियामेंट केशव राव और नामा नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए वाज़े किया कि उनकी पार्टी सदर जमहूरिया के खिलाफ नहीं है। తెలంగాణలో ఇరిగేషన్ మేము ఏ విధంగా డెవలప్ చేసినాం, ప్రతి ఎకరానికి కూడా నీరు అందించే విధంగా మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, చేశారు, చేసి చూపెట్టారు. చెప్పటమే కాకుండా ఇవాళ ప్రతి ఎకరానికి కూడా నీళ్లు అందుతున్నాయి. మరి ఈ ప్రెసిడెంట్స్ అడ్రస్ లో ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోని ఏం చేసిందని చెప్పాలా. అదే విధంగా ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చామని చెప్పారు ప్రెసిడెంట్స్ అడ్రస్ లో. కానీ ఇంటింటికి నీళ్లు మా తెలంగాణ మొత్తం ఇచ్చిన తర్వాత మేము 1కి 4 సార్లు పార్లమెంట్ లో డిమాండ్ చేసి మేము ఏ విధంగానైతే ఇంటింటికి నీళ్లు తెలంగాణలో ఇచ్చినమో అదే విధంగా భారతదేశం మొత్తం కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేయటం వల్ల మీరు ఇవాళ ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వటం మొదలు పెట్టారు. అంటే ఒక క్రియేట్ చేయదలుచుకోలేదు. మా ఉద్దేశం ఫెయిలియర్స్ ని కొంచెమంతా కాగ్నిసెన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని ఫోకస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. 2 స్టేట్ల లోపల గవర్నర్ ఇష్యూస్ చాలా రాష్ట్రాల్లో మీరే చెప్పారు, తమిళనాడు ఉంది, కేరళ ఉంది. తమిళనాడు ఇష్యూలో అక్కడ ఉన్న పార్టీలు ఎందుకు సార్ నా ఫెయిలియర్ క్వశ్చన్ అంటే అందరు రావాలనుకున్నారు. బట్ వీ డి నాట్, మీరంతా ఏ దినమో మీరు నా కన్సల్టెంట్ అవుతారో అది మిమ్మల్ని అడిగి చేస్తాను. అంతవరకు మేము ఇది ఒక 2 సార్లు సరిపోతుంది. ఫోకస్ చేయడమే కదా ఈ మాట. డెమోక్రటిక్ ఫోకస్, డెమోక్రటిక్ డెమాన్స్ట్రేషన్ తో చేద్దామనుకునే వ్యూతో మేము వచ్చాం, అందుకు వచ్చేసాం. BRS లీడ్ తీసుకోబోతుందా? ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో పోరాటం చేసే ప్రతిపక్షాల విషయంలో BRS లీడ్ తీసుకోబోతుంది. అన్ని పార్టీలు లీడ్ తీసుకుంటా. BRS దాంట్లో ముందు బడ్జెట్ ను బహిష్కరిస్తారా? బడ్జెట్ తప్పగా అటెండ్ చేస్తాము. మీరు ఏదైనా మీ అడ్వైజ్ అడుగుతారో అది మనం తీసుకుంటాం. तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ के साथ किए गए वादों को आखिर कब पूरा किया जाएगा, ये सवाल खुद BRS के हरकियाती लीडर व हैदराबाद पार्लिमानी हल्का इंचार्ज राशिद शरीफ ने CM KCR से किया है। उन्होंने आज TRS ओल्ड सिटी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन कायदीन इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल कर रहे हैं कि क्या वो सिर्फ सियासी वादे थे जो मुसलमानों से किए गए थे। उन्होंने अपोजिशन और लोगों के जहन में आने वाले ऐसे सवालों के जवाब देने की CM KCR से अपील की। उनका कहना था कि रियासत को एक अच्छा वज़ीर आला मिला है, हम इसको खोना नहीं चाहते। इसके अलावा राशिद शरीफ ने रियासत के मुसलमानों की पसमानदगी और परेशानियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आला से इस बार के रियासती बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए 12,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान करने की दरख्वास्त की। आज के हालात खास करके मैं हमारे CM साहब को अदबन गुजारिश करता हूं, हमारे ऑनरेबल CM साहब को, कि आज तक माइनॉरिटी का आप हाथ नहीं पकड़े, आज तक मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़े आप। लोग हमसे पूछते क्या कर रहे हैं आप लोग बैठ के,
लोग हमसे जो सवाल करते हैं, क्या कर आपका सीएम मुसलमानों के लिए, और आप क्यों झंडा लगा के ओल्ड सिटी में तमाशा कर रहे हैं, क्यों इतना बड़ा ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, क्या दिला सके आप लोग, क्या कर सके मुसलमानों के आगे, क्या करेंगे आप लोग, फिर इलेक्शन में आ जाते आप लोग। सीएम साहब आप है सो, आज तक मैं भी बोलूंगा ये बात, आज तक आप मैंने मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़े, क्योंकि जिस तरीके से एमएलए देना था आप नहीं दिए, राज्यसभा देना था आप नहीं दिए, माइनॉरिटी बजट देना था 12,000 करोड़, अरे आपको 3 लाख करोड़ के करीब बजट है आपका, 12,000 करोड़ दिए तो क्या होने वाला है आपका, एक बड़ा तबका आपके साथ हो जाता, एक बड़ा तबका आपको है तो सपोर्ट करता। किधर बीजेपी, कहां की बीजेपी, क्यों डर रहे हैं, आप साथ में लेकर चलो, ऊपर वाला आपके साथ है, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, मगर आप क्यों बढ़ रहे नहीं, क्यों हमारे तरफ नहीं आ रहे हैं, बड़ा ताजुब हो रहा। आप देखिए यहाँ पे हालात मुसलमानों के कितने परेशान हैं, कितने तकलीफ में हैं। सीएम साहब अब इलेक्शन है, बिल्कुल आपको सबसे पिछड़ा तबका मुसलमानों का है, आप पे ये इल्जाम है, आप मुसलमानों को नहीं देख रहे, सबसे बड़ा इल्जाम है। हर छोटी पार्टी, हर अपोजिशन यही बोल रही कि खाली टोपी पहना रहा इन्हें, कुछ देने वाला करने वाला नहीं है। उनको गलत साबित करो, आप उनको गलत साबित करो। मैं जानता हूं आपका वाकई बहुत अच्छा दिल है, आप दिए, शादी मुबारक में दिए, पेंशन दिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, हमारे इमाम और पेशवाम को तनख्वाह दे रहे हैं आप, इससे कुछ नहीं होता, आप हमारा हक दो। अब ये टीआरएस ओल्ड सिटी भवन अब आपको हर वादा याद दिलाएगा आपका, और आपके साथ बैठने की आप पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद पब्लिक में बात करेंगे कि जो सीएम साहब वादे करे थे पूरे हुए। अगर खुदा ना खास्ता आज भी अगर आप सीरियस नहीं है, आज भी आप अगर सीरियस नहीं है तो नुकसान बराबर उठाएंगे। मैं देखा हूं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू सेक्रेटरीट में ब्लॉक्स बनाए, मैं देखा हुआ हूं मिनिस्टर कॉटेज है सो जो आज आपके मिनिस्टर रह रहे हैं वो खुद चंद्रबाबू बनाए, मगर है सो जा नहीं सके उसमें। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर के सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। रुकन असेंबली राजा सिंह ने इतवार को मुंबई में रैली के दौरान एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए बाज़ रिमार्क्स किए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने रुकन असेंबली को नोटिस जारी किया है। ఇవాళ నేను బెంగళూరుకి వచ్చిన బెంగళూరు హైకోర్టులో నా ఒక కేసు ఉంది. కేసు ఏంటంటే ఇంతకుముందు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ పైన కామెంట్ చేసిండు. ఈ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘాలు గతంలో నక్కరేసుకునేది ఇప్పుడు పాయింట్లో వచ్చినారు అని చాలా ఘోరంగా అయినా కామెంట్ చేస్తే దానిపైన నేను కూడా కామెంట్ చేస్తే నా పైన కేసు పెట్టినారు. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండే. ఇప్పుడు ఆ హియరింగ్కి నేను వచ్చిన. నిన్న నైటు మంగళహాట్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఇంకొక లవ్ లెటర్ నాకు వచ్చింది, అంటే ఒక నోటీస్లో ఏం వాళ్ళు రాసినారంటే మీరు పీడియాట్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చినారు, హైకోర్టు ఆర్డర్ వల్ల మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు, మీరు బహిరంగ సభలో పాల్గొనొద్దు, రైలులో పాల్గొనొద్దు, మీరు చాలా తప్పుగా ఒక వర్గం పైన మాట్లాడుతున్నారు, మళ్ళొక్కసారి చర్యలు ఉంటుందని మంగళహాట్ పోలీస్ కన్వర్షన్ పైన, గౌ హత్య పైన చట్టం తీసుకుని రావాలని మేము కేంద్ర గవర్నమెంట్తో స్టేట్ గవర్నమెంట్తో మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీకెందుకు బాధ? అది కూడా మహారాష్ట్రలో జరిగింది కార్యక్రమం, మీకెందుకు బాధ అని నేను అడుగుతున్నా. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా, మంచి జీవితం చూసుకున్నా. ఇప్పుడు నాది ఒక్కటే ఒక లక్ష్యం, ధర్మం గురించి చావాలి, ధర్మం గురించి బతకాలి. మీరు జైలుకి పంపిస్తారా, తెలంగాణ నుంచి తడిపాటు చేస్తారా, ఏం చేస్తారో చూద్దాం. నేను రెడీ ఉన్నా. జై శ్రీరామ్. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का
चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद में मिनी हज हाउस की तामीर के लिए 1 करोड़ की रकम हज कमेटी की जानिब से मंजूर की गई है, जबकि हज के सीज़न में मरकज़ और दीगर रियासतों से आने वाले मंदूबीन के लिए हज हाउस की इमारत में ही ठहरने के इंतजाम करने पर इत्तेफाक किया गया। इस इजलास में नामपल्ली मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, MLC फारूक हुसैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, हज कमेटी रुकन सैयद अहमद हुसैन करीमनगर और दीगर अरकान ने शिरकत करते हुए एजेंडों पर तबादिल ख्याल किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। बाद मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि रियासत के हर ज़िले में मिनी हज हाउस तामीर करने का मंसूबा है। उन्होंने बताया कि फरवरी के 15 तारीख के बाद हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें शुरू होने के इम्कान हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार तेलंगाना के कोटे में इजाफा होगा और सफ़र हज के अखराजात में 1 लाख रुपए तक की कमी हो सकती है। आज के एजेंडे के 2-3 मेन सब्जेक्ट थे। एक तो ज़हीराबाद में हज हाउस बन रहा है, जिसमें एज ए स्पेशल इन्वाइटी हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब सलीम साहब को बुलाया गया था। तो चूँकि हज कमेटी के अंदर इस साल में कुछ बजट सरप्लस रह गया था, उसके लिए सलीम साहब ने 1 करोड़ हज कमेटी ज़हीराबाद को हज हाउस ज़हीराबाद को देने का ऐलान किया मिनी हज हाउस के लिए। उसी तरह तमाम मेंबर ने इसको कबूल करते हुए ये कहा कि भाई जैसा दूसरे मज़ीद एरिए है जहाँ पर भी हाजियाँ जाते हैं, जैसा करीम नगर है, निज़ामाबाद है, महबूब नगर है और दूसरे दीगर, आइंदा भी इसी तरीके से हर एक एरिए के अंदर जहाँ से ज़्यादा हाजी मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे भी एक हज हाउस तामीर होना चाहिए। रहीम, आज मैं सबसे पहले हमारे मेंबरों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे MLA साहब, MLC साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब और पूरे ऑल मेंबर्स सब को मैं मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देता हूँ, इसलिए कि हज हाउस, मिनी हज हाउस बनाने का हम लोग एक बीड़ा उठाए गवर्नमेंट के तरफ से। KCR साहब की गवर्नमेंट में हम लोग जो है पूरे मिलके एक टीम वर्क करके, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो डिस्ट्रिक्ट में बराबर, निर्मल हो या करीमनगर, संगारेड्डी, ऑलरेडी मेदक में तो मिनी हज हाउस बन के भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और अल्लाह के करम से वहाँ पर हज कैम्प के टाइम हज कैम्प का मिनी हज हाउस में जो ना ट्रेनिंग कैंप वगैरह करते हैं वहाँ पर। उसके बाद में जो है ना दूसरे चीज़ें वहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे MLA साहब बोले, स्विमिंग मशीन का है या मदरसे एजुकेशन का ट्यूशन दे सकते, जो चाहे कर सकते। तो इसी तरीके से मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे हज हाउस के तरफ से नेक्स्ट टाइम से जो है ना हर ज़िले में बजट भी जो है ना हम लोग ज़्यादा बोलकर जो है ना हमारे मेंबर्स की एक नुमाइंदगी भी होंगी और KCR साहब, हरीश राव साहब और हमारे फारूक भाई और हमारे मेराज भाई और हमारे चेयरमैन साहब शफीउल्लाह साहब, ये सब मिलके जो है ना एक पूरे ऑल मेंबर्स के साथ हम लोग जो है ना एक नुमाइंदगी भी करेंगे कि हमारे को बजट ज़्यादा दो, क्योंकि हम लोग भी जो है ना फिर हर ज़िले में एक हज हाउस बनाने का बीड़ा उठाए, इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे। सेंट्रल हज कमेटी से हम टाइम लिए, बात करें, वहाँ पर CEO से भी बात करें, ऑल इंडिया के चेयरमैन से भी बात हुई, मिनिस्टर के सेक्रेटरी से भी बात हुई, तो वो लोग ये बताए कि इंशाअल्लाह ताला ये 15 फरवरी से पहले हो सकता कि डेट आ जाएंगी। ऑनलाइन फॉर्म्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी आके कर सकते, वो हम पूरे गाइडलाइंस आ रहे हैं अभी, जैसा हम बताए थे कि 1 लाख रुपए तक कम होंगे हाजियों को, और वो बराबर अल्लाह चाहे तो बजट कम होने के पूरे चांसेस है। वो पूरे गाइडलाइंस इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ता 10 दिन में आ जाएंगे। तो 4 लाख के ऊपर जा रहे थे हाजियों को, मगर 3.5 लाख नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 3.5 तक भी आ सकते हो। सुने, अब 1 लाख रुपए कम होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी, और जब नुमाइंदगी करके आए थे सेंट्रल मिनिस्टर से, उन्होंने भी उसको नोट कर लेके, उन लोगों के मीटिंग चल रहे हैं, उन लोगों के मीटिंग्स भी हो गए, फाइल प्राइम मिनिस्टर का है बोल के ऐसा सुनने में आ रहा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम लोग वो बता देंगे क्या। तेलंगाना के वज़ीर IT व बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने अपने दौरे करीमनगर के मौके पर वज़राए रावल्ली दयाकर राव, गंगूला कमलाकर के हमरा करीमनगर में नौ तामीर शुदा सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस और करीमनगर MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया।
तेलंगाना में दलितों को मौशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मकसद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा दलित बंधु स्कीम के जारिया साल 16 अगस्त को 2 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र करीमनगर में कौमी दलित बंधु सम्मेलन मुनक़्क़िद किया जाएगा। आज ज़िला करीमनगर के दौरे के मौके पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने ज़िला कलेक्टर को इस खुसूस में हिदायत दी। इस सम्मेलन में कौमी सतह के सनतकारों, दानिश्वरों और सियासी शख्सियात को मदऊ करने की तजवीज़ है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 3 मेट्रो सिटी ड्रीम सिटी के करीब में ड्रेन लाइन का 17 लाख रुपए की लागत से तामीरी कामों का जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर कंटेस्टेड काउंसलर अब्दुल्ला बिन गालिब के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 3 में मुसलसल हमारे अहमद कसादी साहब और यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी बार बार यहाँ पर शिकायत नुमाइंदगी करने के बाद 17 लाख का यहाँ पर ड्रेनेज का काम का इफ्तिताह हुआ है। आज काम चालू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट कर रही मेट्रो सिटी, ड्रीम सिटी, वारिस कॉलोनी, फिलौखत ये मेट्रो 2 और 3 में काम चल रहा है। जो ड्रेनेज का काम है पूरा कितने मीटर है अहमद भाई? 300 मीटर्स का पूरा ड्रेनेज का काम है। पूरा जाके नाले में मिला रहे हैं इसको। इंशाल्लाह जितना हो सके हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। अभी SMDP का भी काम चल रहा है जो 7 करोड़ की लागत से ये मेट्रो सिटी और ड्रीम सिटी, वारिस कॉलोनी, पूरे जितने ग्रीन सिटी जो कॉलोनियाँ मुतासिर थे, अभी काम जारी है। इंशाल्लाह एक से 2 महीने के अंदर ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के कॉलोनी के लोगों को राहत मिलेगी जो बहुत परेशान थे सैलाब से लेके अब तक। पूरे रोड़ा ख़राब हो गए, पूरे ड्रेनेज के पानी आ गए। तो ये नाला बनने के बाद इंशाल्लाह आप सब्र जिता कर उसका आपको फ़ायदा भी होगा। इंशाल्लाह मुसलसल हम काम कर रहे हैं जितना हो सके। मेट्रो ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी वार्ड नंबर 3 में हमारे अहमद कसाई साहब की जिद्दोजहद है। और फिर पलट के हमारे कुत्तापेट में अमरीन कॉलोनी और हमारे वादी जुबन में जो 66 लाख का 66 लाख का जो काम है अभी उसका भी टेक्निकल सैंक्शन हो जाती है। इंशाल्लाह वो भी अप्रूवल हो चुका है काउंसिल में। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द वो भी काम शुरू होगा। मिट्टे पानी का भी काम चल रहा है, वो भी यहाँ पर अभी चालू होने वाला है। अभी रॉयल कॉलोनी में चालू हो गया। जितना हो सके इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अंसारी मैडम की हिदायत पर जितना हो सके हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी डेवलपमेंट जारी और सारी रहूँगा। अभी बहुत कम काम हुए, अभी बहुत सारे काम बाकी है। इंशाल्लाह काम ऐसे ही कराते रहेंगे, हमारे बस्तियों को तरक्की देते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जहांगीर दाद खां, मेट्रो सिटी प्रेसिडेंट 1 2 3। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अंसारी मैडम जी का बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर जो है हमारी कॉलोनी में जो है SNDP का वर्क और 17 लाख का जो है ड्रेनेज का काम कराए। और हमारे खैसर बाम साहब सीनियर लीडर साहब और हमारे काउंसलर अब्दुल्ला गालिब साहब, कंटेस्टेड काउंसलर अब्दुल्ला गालिब साहब और प्रेसिडेंट फैसल हुसैनी साहब का जो है बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है जिस चीज़ का मैडम जो है सेंक्शन किए थे आज वो एज ए प्रोटोकॉल जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कॉलोनी में मौजूदा काउंसलर अहमद कसादी साहब और चेयरमैन साहब की मौजूदगी में जो है काम शुरू हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत मशकूर हूँ मैडम का और जो है हमारे सीनियर लीडर खैसर बाम साहब का और हमारी जो TRS पार्टी के जितने भी जो है अरकान हैं हमारे अब्दुल्ला गालिब साहब का और सईद बिन हजब साहब का और भी हमारे जो साथ है, मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन सब का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त जो है हमको ताउन किए हैं, चाहे वो ये महल्ला हो कोई भी महल्ला हो, कभी भी हमको जो है जब भी कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फौरी हमको रिस्पांस करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और आज उनकी रहनुमाई, उनकी रहबरी की वजह से ही जो है आज ये काम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला गालिब, वार्ड 3 कॉन्टेस्टेड काउंसलर TRS पार्टी। आज वार्ड 3 में ड्रीम सिटी के पीछे मेट्रो 1 2 3 में 17 लाख की लागत से ड्रेनेज लाइन का काम स्टार्ट हुआ है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर P सबिता इंद्रारेड्डी मैडम की जिस्तजू व मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड 3 में तकरीबन काम हो रहे हैं। जैसा SNDP का नाले का काम भी कंप्लीट होने पे है और ये 17 लाख का ड्रेनेज का लाइन है और एक 66 लाख का वादी जुबन अमरीन कॉलोनी से होते हुए लाइन जाएंगी, वो भी इंशाल्लाह खरीब वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारे सबिता इंद्रारेड्डी मैडम, एजुकेशन मिनिस्टर, MLA महेश्वरम
जितना काम जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जब से मैडम बने हैं आज तक कोई एमएलए नहीं करा है हमारे एरिया जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम जो है बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कॉलोनी मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करती है और हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी डेवलपमेंट के काम ऐसे जारी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे चेयरमैन और हमारे काउंसलर वार्ड 3 के MIM के अहमद कसादी साहब पूरे यहाँ पे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूदगी में ये काम स्टार्ट हुआ है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। ज़िले कामारेड्डी के दोमाकुंडा मंडल के तमाम देहात की खवातीन ने बीजेपी कामारेड्डी असेंबली इंचार्ज वेंकटा रमन रेड्डी की क़ियादत में मंडल मरकज़ में एक एहतजाजी रैली निकाली। इन एहतजाजी खवातीन ने बिलासुदी खर्च के बकायाजात, श्रीनिधि सौदा और अभय हस्तम की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। भैंसा ASP के तौर पर कांतिलाल पाटिल ने आज ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर भैंसा पुलिस अमले ने उन्हें मुबारकबाद दी। इसके अलावा भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन व मजलिस पार्टी ज़िला सदर मोहम्मद जाबिर अहमद की हिदायत पर MIM पार्टी के एक वफद ने नए ASP कांतिलाल पाटिल से मुलाकात करते हुए ओहदे का चार्ज लेने पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस वफद में फजलुल्लाह खान MIM भैंसा टाउन सदर, इम्तियाज़ुल हक, माजिद भाई और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने भैंसा शहर में अमन की बरकरारी के लिए मुमकिन ताउन का तयख्खुन दिया। वहीं भैंसा BJP काउंसलर बालाजी सोत्रा ने प्रकाश व्यास के हमरा ASP कांतिलाल से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भैंसा ASP कांतिलाल पाटिल ने कहा है कि किसी भी शहर में अमन की बरकरारी में आवाम का ताउन अहमियत का हामिल होता है। उन्होंने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए कहा कि मुजरिमाना सरगर्मी रोकने में पुलिस हमेशा चौकन्ना रहेगी। डायल 100 पर रब्त करने से फौरी पुलिस की मदद हासिल हो जाएगी। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में जो हमारे साथ नए ASP साहब आए हैं, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे और पब्लिक को क्या मैसेज देंगे इनकी ज़बानी सुनेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए, सर आपका मोस्ट वेलकम सर भैंसा न्यूज़। सर पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बोलिए सर। थैंक यू। पब्लिक को मैसेज एक ही रहेगा कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी होता है उससे दूर ही रहे। जी सर। पुलिस के नज़रों से कोई बचता नहीं है। जी सर। थोड़ा टाइम लगता है पुलिस को, लेकिन पुलिस हर किसी को पकड़ ही लेती है, गुनहगार को। जी सर। दूसरी बात, इलीगल एक्टिविटी करना नहीं, ये तो पहला फ़र्ज़ है आपका, लेकिन जहाँ पे भी इलीगल एक्टिविटी है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है। आप डायल 100 कीजिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए। जी सर। मेरा नंबर भी ऑनलाइन है ऑफिस का, किसी को भी डायरेक्ट कॉल कीजिए, पुलिस की हेल्प तुरंत आ जाएगी। तीसरा हेल्प, कोई भी समाज या कोई भी ज़्यादा रहेगा, बाकी लॉ एंड ऑर्डर तो चलता ही रहेगा। ठीक है ना। और सर ये हमारे जो पुराने जो ASP थे जो भैंसे को काफ़ी अच्छा मैसेज दिए और काफ़ी अच्छी में, और सर पब्लिक का ये कहना है कि ये जो नए साइड भी आए हैं ऐसा ही काम करेंगे और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट करेंगे। और पब्लिक ये कह रही है कि सर हम भी सर का जो पहले सर का जो सपोर्ट किए थे, हम ये सर को भी ऐसा ही सपोर्ट करेंगे। ये पब्लिक का कहना है सर। पब्लिक का और मैसेज, छोटा सा मैसेज क्या देंगे सर? डेफिनेटली जो किरण खरे सर ने लेगेसी छोड़ के गई है उसको और आगे लेके जाऊंगा मैं। जी सर। पब्लिक के सपोर्ट के बिना पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोला कि कुछ इलीगल एक्ट होता होगा तो पुलिस को इन्फॉर्म करो। सबसे पहला इन्फॉर्मर पुलिस का पब्लिक ही रहती है। पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए कुछ भी करके। तो पब्लिक भी एक भारत का नागरिक होने के वास्ते से देखना चाहिए। पब्लिक जब भारत का नागरिक है ऐसा सोच के मैसेज देगा पुलिस को, या फिर ऐसा सोचेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, तो जो भी फोर्सेस होती है, जो कम्युनल फोर्स फेल हो जाएंगे, तो उनको भी समझ में आएगा। तो पब्लिक इज़ अ गॉड। ओके सर। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे किरण खान जो SP साहब जो आपको काफ़ी अच्छी बात बताए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं पब्लिक का सपोर्ट करूंगा और पब्लिक भी मुझे सपोर्ट करे। और जो SP साहब का ये भी कहना है जो किरण खान साहब जो काम को छोड़ के गए, हम उससे अच्छा काम अंजाम देंगे, ये सर का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा।
तफरी के लिए चट्टान पर पहुंचने वाला नौजवान दो चट्टानों के दरमियान बुरी तरह फंस गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रोजगार की तलाश में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद आने वाला महाराष्ट्र का 24 साल राजू तिरुमलगिरी में एक कॉलेज के करीब बड़ी चट्टान पर पहुंचा और वो अपना तवाज़ुन खो बैठा। इस दौरान वो दो पत्थरों के दरमियान गिर गया और बाहर नहीं निकल सका, जिसके बाद चीखो पुकार करने लगा। मुकामी लोगों ने तिरुमलगिरी पुलिस को इत्तला दी। कांस्टेबल रामबाबू बादशाह राजू ने वहां पहुंचकर उसको कंधे पर रस्सियां बांधी और बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बाद में उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां से वो पीर की रात घर जाने के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो गया। तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन के सीआई श्रवण कुमार ने इन कांस्टेबल्स को मुबारकबाद दी जिन्होंने राजू को बचाया। वारंगल में अनंत लक्ष्मी आयुर्वेद कॉलेज के सामने खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह है कि उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। कॉलेज में काम करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर अलेख्या अपनी गाड़ी कॉलेज के सामने खड़ी करके क्लास पढ़ाने चली गई। दोपहर को जब गाड़ी में आग लगी तो सब हैरान रह गए। आग बुझाने की कोशिश के दौरान कार मुकम्मल तौर पर जल गई। बांसवाड़ा पुलिस ने इस माह की 23 तारीख को ताड़कोल देहात के साकिन तुम्मला वेंकट रेड्डी के कत्ल के मामले में मकतूला की बीवी तुम्मला रुक्मनी को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। తేదీ 23/1/2023 రోజున సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8:30 మధ్యలో తాడకోల్ గ్రామ నివాసి అయిన తుమ్మల వెంకటరెడ్డి తేదీ 23/1/2023 రోజున సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8:30 మధ్యలో తాడకోల్ గ్రామ నివాసి అయిన తుమ్మల వెంకటరెడ్డి సన్నాఫ్ జేక్ శివారెడ్డి వయసు 60 సంవత్సరాలు, కులం రెడ్డి, వృత్తి వ్యవసాయం, తాడకోల్ గ్రామం బాన్స్వాడ మండల నివాసిని తన ఇంట్లో అనుమానాస్పదలో చంపివేయడం జరిగింది. ఇట్టి విషయం బాన్స్వాడ పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి మేము దర్యాప్తు చేపట్టి ఇట్టి హత్యను మృతుడి యొక్క భార్య తుమ్మల రుక్కవ్వ వైఫ్ ఆఫ్ వెంకటరెడ్డి వయసు 58 సంవత్సరాలు గారు హత్య చేసినట్టుగా దర్యాప్తు భాగంగా గుర్తించడం జరిగింది. ఆ రోజు జరిగిన గొడవలో భాగంగా ఆమె ఇంట్లో ఉన్న రోకలి బండతో తన భర్త ఎడమ చెవి కణతి భాగంలో బలంగా కొట్టగా తన భర్త చెవిలో నుండి రక్తం కారి అక్కడికక్కడే మృతి చెందడం జరిగింది. ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో రక్తాన్ని ఇంట్లో ఉన్న చున్నితో తుడిచివేసి తన భర్త ప్రమాదవశాత్తు మంచం పైనుంచి పడిపోయాడని ఇరువురు వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. కానీ ఈ విషయాన్ని నేరం చేసిన విషయాన్ని మళ్ళా పోలీసు వాళ్ళు సరైన దిశలో దర్యాప్తు చేసి గుర్తించి ఆమెను అదుపులో తీసుకుని విచారించి ఈ రోజు అరెస్టు చూపించడం జరిగినది. आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के दफ्तर के 3 मुलाजमीन बशमूल 2 अहदेदारों को 2 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए एसीबी के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर किरण, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर विजया लक्ष्मी, रिम्स जूनियर असिस्टेंट तेजा ने कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी, जिस पर मज़कूरा कॉन्ट्रैक्टर ने एसीबी से रब्त किया और शिकायत कुनिंदा की इत्तला पर एसीबी के अहदेदारों ने जाल बिछाकर ये कार्रवाई अंजाम दी। ओनर दुर्गम एससी लेबर कॉन्ट्रैक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्हें कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के वास्ते ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट की 25/1/2023 को उनको अप्रोच करे तो उन्हें ये कॉपी, ये अलॉटमेंट ऑर्डर देने के लिए 3 लाख रुपीस रिश्वत ब्राइब है ना, वो डिमांड करें। ये तो हम ये करेक्ट है बोल के हम करे तो उन्हें पैसे पूछे बोल के हम पूरे निर्धारण होके आज वो 2,25,000 अभी आज दिए, उनको रिश्वत दिए। जस्ट हम इससे भी पकड़े तो उन्हें केमिकल टेस्ट करे तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो उनके तीनों ऊपर ए टू तेजा, किरण कुमार डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये तीनों के विजय लक्ष्मी, ये तीनों के ऊपर केस हुआ, वो निर्धारण हुआ। इनको अरेस्ट करके एसीबी स्पेशल कोर्ट करीमनगर में पेश करेंगे।
तहरीकुल उलमा व हुफ़ाज़ आदिलाबाद की सरपरस्त मुफ्ती एहसान शाह खासमी की हिदायत पर तहरीक के ज़िम्मेदारान ने डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर उन्होंने एडिशनल कलेक्टर को बताया कि स्वीडन और मध्य प्रदेश के बाद बदबख्तों ने मुसलमानों के मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती की है, जिसे मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने इस सिलसिले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भी लिखा और मुकामी इंतज़ामिया के तवस्सुत से दिल्ली रवाना करने का मुतालबा करते हुए खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बादशाह तहरीक के ज़िम्मेदारान ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर तहरीकुल उलमा व हुफ़ाज़ के ज़िम्मेदारान में मौलाना खाजी उमर, मुफ्ती अब्दुल वहीद, मुफ्ती सरदार, मौलवी अब्दुल अज़ीम, हाफिज़ फ़ेरोज़ मोहम्मदी, हाफिज़ इमरान, मौलवी एहतशाम, हाफिज़ फ़ेरोज़, हाफिज़ शहबाज, हाफिज़ अरशद, हाफिज़ नवीद, हाफिज़ बिलाल और ज़िम्मेदारान ख़त्म नबूवत भी मौजूद थे। आदिलाबाद शहर का ख़दीम दीनी इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर का 50वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम दस्तारबंदी व तक़सीम असनाद 11 फरवरी को मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजरा आज सदर दारुल उलूम मोहम्मदिया मोहम्मद बिन अहमद सेठ, मोतमद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, सदर मुदर्रिस शेख अहमद रमज़ानी, अब्दुल ख़य्यूम नाजिम, सैयद कौसर अली, ज़फ़रुल्लाह ख़ान, मसूद ख़ान पटेल, उलमाए कराम और औलियाए तुलबा की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। इस मौके पर इस जलसे में शिरकत व जलसे को कामयाब बनाने की अपील की गई। जलसे में बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह ख़ान साहब के अलावा दीगर उलमाए कराम शिरकत फरमाएंगे और तुलबा का तालीमी मुज़ाहरा भी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल मोहम्मदिया का सालाना जलसा ये 50वां जलसा है। इस मौके पर इश्तिहार की पोस्टर की रस्म इजराई का अमल होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी और बेहद मसरत होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दारुल मोहम्मदिया भुक्तापुर के ज़ेर एहतमाम सरज़मीन आदिलाबाद पर फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साल 50वां अज़ीमुश्शान जलसे आम दस्तारबंदी व तक़सीम इसनाद बउनवान मदारिस इस्लामिया की अहमियत व इस्लाह मुआशरा बतारीख़ 11 फरवरी 2023 मुताबिक 19 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी बरोज़ हफ्ता बमुकाम मैदान ईदगाह महल्ला भक्तापुर आदिलाबाद बवक्त बाद नमाज मगरिब मुत्तसिलन बाद नमाज मगरिब ईशा बाद नमाज मगरिब मुत्तसिलन ये ऐसा जो है अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे के मेहमान खुसूसी होंगे इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीरुल्लाह ख़ान साहब, नाजिम सिराजुल उलूम महबूब नगर तेलंगाना। ऐसे ही रियासत तेलंगाना के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास हामिद कासमी साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़िला निर्मल। ऐसे ही मेहमान खुसूसी होंगे सना खान मुस्तफ़ा, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नात व शायर इस्लाम, शहंशाह तरन्नुम आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाह रसूल जनाब हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब, जहानागंज भी आज़मगढ़ यूपी। इस मौके पर तलबाए किराम का दिलचस्प तालीमी मुज़ाहरा भी होगा और मदरसे दारुल मोहम्मदिया के अंदर ख़वातीन के लिए माक़ूल पर्दे का नज़्म भी रहेगा। हम सभी मुतअल्लिमीन, मुअल्लिमीन और मुंतज़िमीन आप हज़रात से ख्वाहिश करते हैं, इल्तिमास अपील करते हैं कि इस जलसे के अंदर अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं और पुरमग़ज़ बयान मुनाद खान से मुस्तफ़ीद होकर अपने ईमान को ताज़गी बख्शें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बीआरएस एमपीज़ ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया के खिताब का किया बाइकॉट, कहा उनकी पार्टी सदर जमहूरिया के खिलाफ नहीं। तेलंगाना के माइनॉरिटीज के साथ किए गए वादों को आखिर कब किया जाएगा पूरा? बीआरएस के हरकियाती लीडर राशिद शरीफ का सीएम केसीआर से सवाल।
गोशामहल रुकन असेंबली को मंगलहाट पुलिस ने जारी किया वजह बताओ नोटिस। इस माह की 29 तारीख को राजा सिंह ने मुंबई की रैली में की थी मुतनाज़ा तकरीर। रियासत के हर जिले में मिनी हज हाउस की तामीर का मंसूबा। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। कहा, जहीराबाद में मिनी हज हाउस की तामीर के लिए मंजूर किए गए 1 करोड़ रुपए। तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के 2 साल। 16 अगस्त को कौमी दलित बंधु सम्मेलन किया जाएगा मुनक्किद। वजीर KTR की ओहदेदारों को हिदायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।